प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे जाना और वो सारा करना, इंडिया और जॉर्डन के क्या ताल्लुकात हैं और क्या हुआ वहाँ पे? अगर मैं फॉर एग्जांपल, सुनने में आया कि एमओयूज साइन हुए हैं, लिस्ट ऑफ आउटकम क्या है? टेक्निकल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। उनके पास तेल नहीं, कम है, तो इंडिया कहता होगा हम आपको रीन्यूएबल एनर्जी में सपोर्ट करेंगे। आपके यहाँ पानी के मसले हैं, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है जी। और कुछ और एग्रीमेंट हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है 2025 से 29 तक। फिर इसी तरह मुख्तलिफ जो डिजिटल सोल्यूशन है, पॉपुलेशन स्केल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वो बड़ा काम करेंगे। ये हैं। व्हाट इज दिस? अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, अ पर्सन लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई इज ही ट्रैवलिंग टू यू नो इजिप्ट जस्ट फॉर दिस? क्या वो सिर्फ इस चीज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे? प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लाइक इज ए स्मार्ट गाय, समझदार हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। और वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के लिए क्यों ट्रैवल करेंगे वहाँ, इतने से एग्रीमेंट करने के लिए? नहीं, देर इज़ मच मोर विच इज़ ऑन द कार्ड्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, ही इज़ नॉट जस्ट इन जॉर्डन, ही इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग ओमान। वो ओमान भी जा रहे हैं। सॉरी, ओमान कह रहा हूँ, अम्मान तो जॉर्डन का कैपिटल है, लेकिन वो ओमान जो है उधर भी जा रहे हैं। और वहाँ पे भी वो इज़ लुकिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन। तो उनकी जो फर्स्ट लेग ऑफ द विजिट है दैट इज़ जॉर्डन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मोदी साहब का वो जिसे कहते हैं ना, ओमान का दौरा भी बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पाकिस्तान के रेफरेंस से। उसकी मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि उसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है। और ये जो डिप्लोमेटिक टूर है इथोपिया ओमान का, अभी अगले दिन तो ओमान की लीडरशिप आई हुई थी इंडिया, अब इंडिया भी वहाँ जा रहा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस है भाई। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है, और वो समझता है कि जो वो जिसे कहते हैं ना कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या वो किस तरह के ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है। आपको याद होगा इजिप्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात इंडिया ने बनाए। अभी हाल ही ने पाकिस्तान में दोबारा इजिप्ट को अपने फोल्ड में लिया है, और उसकी वजह थी, जो मेन वजह थी उसकी, वो थी क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान और मुसलमान दुनिया को वहाँ इंगेज किया गया है। ये किंग ऑफ जो जॉर्डन है, ये हमारे फील्ड मार्शल के साथ है। तो जस्ट लुक एट दिस कि पाकिस्तान और जो जॉर्डन है, ये किस तरह के अपने जो रिलेशंस है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि वो दे वर वेरी इंटरेस्टिंग। मिसाल के तौर पे कि जो किंग ऑफ जॉर्डन को पाकिस्तान में बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेलकम दिया गया। उनको डिफरेंट फायरिंग रेंज में लेके जाया गया, वेपन्स दिखाए, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस तरह की चीज़ें। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है ना दैट इज़ देयर। अब देखना ये है कि एक्चुअली मकसद क्या है, हो क्या रहा है, चीज़ें चल कैसे रही हैं। समझ रहे हैं बात को? चीज़ें चल कैसे रही हैं, मकसद क्या है? मकसद देखिए सिंपल सा है। मकसद ये है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क यूएई, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। नेक्स्ट वो समझते हैं कि हम ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया समझता है कि मैं अपने करीब कर सकता हूँ। आपने नोट किया कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो भी ओमान जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंडिया है। मेरी ज़ाती असेसमेंट है, इंडिया कहता है जी हमारे ओमान से 5,000 साल पुराने ताल्लुकात हैं, ओशन ट्रेड, ठीक है ना जी। और हमारा जो है
बहुत करीबी ताल्लुकात है। ताल्लुकात दोनों मुल्कों के, इंडिया और ओमान के, 1955 में बने। इम्पोर्टेंट प्लेयर है जी। सुल्तान कबूस से अच्छे ताल्लुकात थे, अब सुल्तान हैतम बिन तारिक से अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। आपको पता है ये जो गवादर पोर्ट है, जिसे हम गवादर कहते हैं, ये इलाका पाकिस्तान ने ओमान से लिया था, खरीदा था। उन्होंने उस वक्त दे दिया कि ये हमसे कहाँ मैनेज होना है। ठीक है जी। अब ओमान की तो इंडिया की जो ट्रेड है वो कितनी लंबी चौड़ी नहीं, 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेकिन ओमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। वहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड है। लार्जली इंडिया अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को स्टैब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। याद रखिएगा कि कल को जब भी मुझे कभी उसके लिए क्राइसिस पैदा हो तो मेरे बायलैटरल रिलेशंस ऐसे हों कि ये अपनी जो वो उनकी वजह से इंडिया फ़ायदा उठा सके। ओमान के साथ अब बहुत ज़्यादा इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं। एक नसीम अल बहर थी, अल नजा थी, एयरफोर्स के हवाले से। फिर जो कुछ पोर्ट हैं, जो एक पोर्ट है दुकम पोर्ट, वो इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ हार्मोस के करीब है। इंडिया अपनी नेवल प्रेजेंस वहाँ पे रखना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पाक ऑपिनियन। दोस्तों, जैसा देखा पाकिस्तानी वाले पाक पत्रकार आखिर मोदी मतलब जाकर जॉर्डन के देश मतलब ओमान देश में हाथ मिलाए, मतलब इतना अच्छा से मतलब दोस्ती मिली। तो उस दोस्ती को देखकर पाकिस्तानियों की हालत खराब की। आखिर नरेंद्र मोदी इंडिया के प्रधानमंत्री हर एक देश में जाकर अपनी दोस्ती की विशाल मिसाल बना रहे हैं। सभी देशों से दोस्ती कर रहे हैं। यही पाकिस्तान में कोई नहीं आ रहा दोस्ती के लिए। दोस्तों, मतलब नरेंद्र मोदी हर न्यू टूर पर जाते रहते हैं। कभी रसिया जाएंगे तो कभी ओमान जाएंगे तो कभी मतलब हर देश में उनका चलता रहा है। और जाकर अपने मतलब व्यापार की बात करते हैं। और जो गरीब देश है उसके भी पास जाते हैं, जो अमीर देश है उसके भी पास जाते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी सबको एक नज़र से देखते हैं। इसलिए दोस्तों ये बेस्ट है कि नरेंद्र मोदी की इस समय दुनिया में नाम चल रही है। इनका आज भारत को जान रहा है सभी। बस बात है दोस्तों मोदी की तरफ से, क्योंकि इंडिया पहले इतनी पीछे चल रहा था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी हुए हैं तब से भारत इतने आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया हो गया दोस्तों। दोस्तों, इस खैर इस प्रकार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आप पास हो जाए। दोस्तों, नमस्कार।